अगर आपने रिसेंटली सिल्वर का प्राइस चार्ट देखा होगा तो एक चीज फील हुई होगी। ये मेटल समझ ही नहीं आ रहा। कभी लगता है नेक्स्ट गोल्ड बन रहा है और कभी लगता है ये पूरा स्पेकुलेटिव गेम में घुस गया है। और यहीं से एक बड़ा सवाल निकलता है। गोल्ड रिटेल को समझ आ जाता है पर सिल्वर हमेशा कंफ्यूज क्यों करता है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ रीजंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो थिंकिंग फ्रेमवर्क दूंगा जिससे सिल्वर को देखना इजी हो जाएगा। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है। गोल्ड को जब हम देखते हैं तो एक ही इमोशंस आता है, वो है सेफ्टी। लेकिन सिल्वर के साथ सीन थोड़ा अलग हो जाता है। सिल्वर एक टाइम पे दो रोल्स प्ले करता है और जब एक ही एसेट दो अलग अलग कहानियां सुनाने लगे तो रिटेल इन्वेस्टर नेचुरली कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं कि आखिर सिल्वर एक्चुअली है क्या। सिल्वर का डबल रूल समझते हैं पहले। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, गोल्ड प्राइमरली एक मॉनेटरी मेटल है जबकि सिल्वर एक मॉनेटरी मेटल भी है और इंडस्ट्रियल मेटल भी। और यहीं से गेम बिगड़ता है। गोल्ड का यूज़ मोस्टली इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी और सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में होता है, इसलिए गोल्ड का बिहेवियर रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होता है सिल्वर से। सिल्वर सोलर पैनल्स में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, ईवीज में जाता है, डेटा सेंटर्स में जाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स भी उसको बाय करते हैं। मतलब एक ही मेटल दो फोर्सेस का प्रेशर, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगे रिटेल का दिमाग घूमने लगता है। अब समझते हैं रीसेंट प्राइस एक्शन कंफ्यूजन का रियल एग्जाम्पल। अब अगर रीसेंट मूवमेंट की बात करें तो सिल्वर ने पिछले टाइम में ऐसा मूव दिया है जो नॉर्मली गोल्ड ईयर्स में देता है। प्राइजेस ने रिकॉर्ड हाइस टच किए, हेडलाइंस चलने लगी सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड, और जैसे ही ऐसी हेडलाइंस आती हैं रिटेल फोमो मोड में चला जाता है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने का रीजन सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं होता, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स भी होते हैं जो इक्वली फास्ट रिजर्व हो सकते हैं। सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है? अब नेचुरली सवाल आता है, जब दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं तो सिल्वर गोल्ड से ज्यादा हिलता क्यों है? इसके पीछे तीन सॉलिड रीजंस हैं। पहला, सिल्वर का अबव ग्राउंड स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है, छोटी सी बाइंग भी प्राइस को ऊपर ढकेल देती है। दूसरा, जैसे ही सिल्वर महंगा होता है तो इंडस्ट्रीज ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगती हैं, मतलब जो डिमांड फ्लेक्सिबल है, जो गोल्ड के केस में नहीं है। तीसरा, सिल्वर में ETFs और लेवरेज ट्रेडिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और जब लेवरेज आता है वोलेटिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। इंडस्ट्रियल डिमांड ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी। अब यहीं पे सिल्वर का सबसे डेंजरस एंगल आता है। इंडस्ट्रियल डिमांड सुनने में बुलिश लगता है पर ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एग्जाम्पल के लिए सोलर इंडस्ट्री को ही ले लो। सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज होता है, लेकिन जैसे ही सिल्वर का प्राइस एक्सप्लोड करता है कंपनी सिल्वर कम यूज करने का तरीका ढूंढने लगती हैं। तो जो प्राइस को ऊपर ले जाती है वही चीज फ्यूचर में डिमांड को ठंडा भी कर सकती है, और ये साइकिल गोल्ड में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब समझते हैं मीडिया प्लस साइकोलॉजी इज इक्वल टू रिटेल कंफ्यूजन। इसमें एक और लेयर ऐड कर लो, मीडिया एंड सोशल मीडिया। गोल्ड के हेडलाइंस बोरिंग होते हैं, सेफ हेवन, हेज, स्टोर ऑफ वैल्यू वगैरह वगैरह। सिल्वर के हेडलाइंस एक्सप्लोसिव होते हैं, $100 सिल्वर, $500 सिल्वर, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और जब इमोशनल हेडलाइंस फास्ट मूविंग चार्ट से मिल जाते हैं रिटेल लॉजिकल डिसीजंस लेना बंद कर देता है। इसीलिए ज़्यादा लोग सिल्वर में टॉप पे बाय करते हैं और करेक्शन में पैनिक सेल। एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं, पर क्यों हैं? कंफ्यूजन सिर्फ रिटेल का नहीं है, एक्सपर्ट्स भी सिल्वर पे डिवाइडेड हैं। कुछ बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेफिसिट प्लस मॉनेटरी डिमांड इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल बुल मार्केट। दूसरे बोलते हैं प्राइस ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है और शार्प करेक्शन आएगा। और जब एक्सपर्ट्स ही दो अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, रिटेल का कंफ्यूजन होना बिल्कुल नेचुरल है।
अब समझते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, कंफ्यूजन से बचने का तरीका। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटेल सिल्वर को कैसे देखें। सबसे पहले सिल्वर को गोल्ड का रिप्लेसमेंट मत समझो। सिल्वर एक सैटेलाइट एसेट है, कोर नहीं। दूसरा, अगर एक्सपोजर लेना है तो स्टैगर्ड बाइंग करो, एक साथ सारा नहीं लो। तीसरा, सिल्वर में क्लियरली डिफाइन करो कितना रिस्क लेने को रेडी हो और कब एग्जिट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल न्यूज़ फॉलो करो, सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं। जो सिल्वर को समझ के ट्रेड करता है वो सरवाइव करता है, जो हाइप पे चलता है वो कंफ्यूज ही रहता है। अब आगे क्या देखें। आगे जाके अगर सिल्वर को ट्रैक करना है तो सिर्फ एक चीज मत देखो, इंटरेस्ट रेट्स, ईटीएफ्स फ्लोज, माइनिंग, सप्लाई और टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स। ये चार चीजें मिलके सिल्वर का नेक्स्ट मूव डिसाइड करती हैं। गोल्ड के केस में इतनी वेरिएबल्स नहीं होती और इसीलिए गोल्ड सिंपलर लगता है। तो कंक्लूजन सिंपल है, सिल्वर कंफ्यूज करता है क्योंकि वो एक ही टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। गोल्ड एक स्ट्रेट लाइन है, सिल्वर एक जिगजैग रोड है। और आप स्ट्रक्चर के साथ चलोगे, सिल्वर आपको रिवॉर्ड दे सकता है। अगर इमोशन के साथ चलोगे, सिल्वर आपको कंफ्यूज ही रखेगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में बताओ आप गोल्ड हैवी हो या सिल्वर लीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे पहचाने कि कोई कमोडिटी बबल है या रियल अपॉर्चुनिटी।